नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन अगली क्लास में आ गए हैं वापस और आज मैं महसूस भी काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यानी कि ये निश्चित है कि आगे आने वाली क्लासेस में गैप नहीं होगा। आज वैसे अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत की जो भौगोलिक सीमाओं वाला जो टॉपिक थोड़ा सा बाकी रह गया था उसको पढ़ेंगे और इसके अगली क्लास में अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले साथियों दो विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा और ये दो विद्यार्थियों को बधाई इस रनिंग क्लास में इसलिए दे रहा हूं कि आने वाले समय में आप में से भी कोई होगा जिसको इसी तरीके से बधाई दूंगा, क्योंकि ये क्लास मैंने आज किसी कारणवश जल्दी सुबह शूट कर ली है और आपको तो नियत समय 12 बजे ही मिलेगी। तो उसमें यह है कि अभी तक मेरे पास हालांकि एलडीसी के इसके बाद में और भी मैसेज आ रहे हैं सिलेक्शन के, लेकिन अभी तक जो स्लाइड में शामिल कर दिया था वो ये है। एक तो ये जीवनलाल गनावा के है जिनका इनका एलडीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया। देखो मेरे जैसे इनकी भी अंग्रेजी कमजोर है लेकिन फिर भी जीके के बेस पर और इन्होंने श्रेय दिया है। देखो किन्ने जबरदस्ती केवाड़ा नहीं अपा, ठीक है ना, इन्होंने खुद ने ही श्रेय दिया है, कोई जबरदस्ती कहलाया नहीं। इन्होंने श्रेय दिया है कि गुरुदेव आपका मार्गदर्शन काम आया और कुल मिला के इनको बधाई हो। मार्गदर्शन चाहे किसी का भी हो, मेहनत आपकी थी और आपकी मेहनत की बदौलत आप लगे हैं। तो जीवनलाल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और टाइपिंग में भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। जब आपने रिटर्न बहुत अच्छे से क्लियर किया है तो एक स्टेप पार होना भी बहुत अच्छी सकारात्मकता देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे लेकिन इग्नोर करना और बढ़िया तरीके से करो, आगे सक्सेस जरूर होंगे। एक ये बहन है भाग्यश्री जिनका नाम है और इन्होंने भी संदेश भेजा है कि नमस्ते सर, प्रणाम, मेरा नाम भाग्यश्री है सर, आपके आशीर्वाद से मेरा रीट में सिलेक्शन हो गया है और होम डिस्ट्रिक्ट चूरू मिल गया है। इन्होंने देखो सिलेक्शन होने के बाद में होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया, उसके बाद में संदेश भेजा है कि ये सिलेक्शन हो गया है। और ये अब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखो जब विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है और एक शिक्षक को जो खुशी होती है वो आप खुद यदि पढ़ाओगे और आपके स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा तो आप समझ पाओगे। तो ये इन दोनों को, दोनों जो है भगिनी और बंधु, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे और बहुत सारी मंजिलें प्राप्त करनी है, ठीक है साथियों। तो इसके अलावा साथियों एक और चीज बताना चाहूंगा, कल ऐसे टेलीग्राम पे आपको बता दिया था, पहली ही यूं समझ लो कि अग्नि परीक्षा थी। हालांकि जेईएन एग्जाम की न तो अपन ने क्लासेस ली और न कोई पुस्तक मैंने जेईएन एग्जाम की नहीं दी, लेकिन जो सिलेबस मैंने कहा है हर एग्जाम के अंदर का है कि जो सिलेबस क्लासेस से या पुस्तक से मैच हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे यदि आप देखोगे साथियों, कल मैंने वैसे बता दिया था उस पे, ये की बनाई है कि ऐसा है कि अब इसमें भी साथियों ऐसी चीज है। देखो सबसे पहली बात कि किताब आप लेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद लेने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। किताब इसलिए बनाया है कि जो साथी निरंतर जुड़े हुए हैं और बहुत खुश होते हैं हर खुशी को और एक परिवार समझते हैं, उनके साथ में खुशियां साझा की जाए। तो खुशी के देखो जो भी पल होते हैं ना, एंजॉय करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही है, जितनी खुशियां मिले बटोर लो, बाकी गम देने वाली दुनिया खूब है, तैयार बैठी है, लेकिन खुशियां अपन को खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो साथियों अपनी आपको मतलब वैसे पता है और आप खुद ही प्रतिक्रियाएं देते हो, पता चल जाता है आपकी प्रतिक्रियाओं से। सार कल्पित पुस्तक सबसे मतलब कई जने विद्यार्थियों ने किसी ने कहा भी कि सर ये प्रश्न मतलब कई सारी किताबों में मिल जाते हैं कॉमन, लेकिन ये सार गर्भित पुस्तक का फिर मतलब क्या है? कई ग्रंथों में मिलेंगे, बिल्कुल बड़ी बड़ी पुस्तकों में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो जाएंगे कहां? आखिर में सवाल तो सिलेबस में से ही आने हैं। लेकिन मजा तब आता है जब आपको बिल्कुल संकलित करके सार गर्भित दिया और कम मैटर में से सवाल आ जाए, तब आनंद आता है। ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा कि दूसरी किताबों से नहीं आए होंगे, सिर्फ मेरी से आए, नहीं, बिल्कुल आए हैं। और जिस उम्मीद से वन लाइनर लिखी थी उसकी ये पहली परीक्षा तो हो गई है। अब जो मेन है, मुख्य है, वो वरिष्ठ अध्यापक है। रीड की वन लाइनर बहुत जल्दी आपको दे दी जाएगी, प्रूफ रीडिंग में चल रही है। और जो 7300 हाल ही में लॉन्च किए उसमें भी सारे प्रश्न मिलेंगे। मैंने यहाँ पे सभी के 7300 नहीं लिए, 7300 मैंने खाली ये यहाँ लिखा है एक और एक यहाँ लिखा है। ये इसलिए लिखे क्योंकि ये वन लाइनर वाले सिलेबस में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये वरिष्ठ अध्यापक वन लाइनर के सिलेबस में शामिल थी, पूरा सिलेबस के आधार पर ही है, लेकिन ये टॉपिक जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। तो ये जो ये संकलन निकाला है स्पेशली राजस्थान के ऑब्जेक्टिव व्याख्यात्मक का, तो उसमें से भी आए हैं। कुल मिला के ये जो पद्धति है साथियों, इसी में कहता हूं तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति में यही होता है, घेर कर, मतलब अंतिम तुलुगमा पद्धति लगी है तो जीत निश्चित होती है, लगभग घेर कर जीता जाता है। अपनी यही है ये कि ये चीज साथियों न सिर्फ वन लाइनर, न सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव,
बल्कि टेस्ट सीरीज से भी सवाल हूबहू मिले। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज अब क्या तो देखा कि गुरुजी ये उस टेस्ट सीरीज में से भी मिले होंगे, मिल सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिस कितने में करवाई, मात्र लागत मूल्य में, और उसमें भी सवाल मिल गए, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि गुणवत्ता के साथ में कोई भी समझौता नहीं है। आने वाले समय में डंके की चोट पर कहूंगा कि ये सवाल यहां से बने हैं और आप खुद देखोगे। अब चाहे सवाल सामान्य हो या नहीं, जब आ जाएंगे ना सवाल, तब कुछ विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि सर ये कॉमन है, लेकिन वही चीज नहीं आएगी तब कि गुरुजी ये तो आया नहीं, वो वाली चीज होती है। तो आना, यदि आप है ना 10 पेज शिद्दत से लिख कर देख लो और उसमें से एक सवाल भी किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कितनी खुशी होगी, आप देख लेना। तो यही है, हमारी भी खुशियां होती है, इसलिए हम जाहिर कर देते हैं कि ये है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जितनी खुशियां हैं बटोर ली जाए, मना ली जाए, बढ़िया है। आने वाले समय में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये पढ़नी है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा सिलेक्शन। आपकी मेहनत करवाएगी, आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना याद रखा है, वो करवाएगी। लेकिन जो हमारा प्रयास है वो तो देखो हम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी पुस्तकें निकाल रहा हूं सभी आपको लेनी है। मैंने कभी किसी को, विद्यार्थी को ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी पुस्तक लेनी है या मैंने निकाली है ये लेनी ही है, नहीं। आपकी जरूरत महसूस होती है, आपको लगता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, आप जाकर बुक स्टॉल पर देखें कि हाँ वास्तव में इसमें काम किया गया है, जरूरत महसूस होने पर ही लेनी है। मैं तो बहुत निकालूंगा पुस्तकें, मैं फर्स्ट ग्रेड की भी निकालूंगा, मैं वरिष्ठ अध्यापक की, रीट की, सभी निकालूंगा। जरूरी थोड़ी है एक विद्यार्थी के सभी काम में आए। तो जिसको जिसकी जरूरत है वो लेनी है, यदि जरूरत महसूस नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेनी है। यदि टेस्ट सीरीज की जरूरत महसूस नहीं है, ज्वाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि क्लासेस की जरूरत महसूस नहीं है, देखने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं भी कोई ये नहीं है कि सर कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो प्रश्न बने हैं वो तो बताने में कोई दो राय नहीं है। अब नदियों वाले आप यदि क्लास देखो, कोई चंबल नदी, काली सिंध वगैरह, कितना डायग्राम बना के आपको व्यवस्थित तरीके से बताया था, आया प्रश्न, बिल्कुल आए। अब देखो ये ऐसे के ऐसे प्रश्न बने, अब क्या करें, देखो किराड़ू के तो अंदर हाथमा गांव वगैरह सब वन लाइनर के अंदर लिखा हुआ है, और 5 मंदिरों का समूह वगैरह मैंने तो क्लास में भी आपको पूरी व्यवस्थित डिटेल से बताई। और देख लीजिए, हूँ गोरी किण पीवरी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, पेज नंबर वाइज डाले गए हैं, देख लेना जाकर, नहीं देखी है तो भी, कि हाँ वास्तव में है, बने हैं या नहीं। अब ये सवाल है ना साथियों, हूबहू आपको है ना टेस्ट सीरीज में भी हूबहू यही जिले हूबहू टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज में तो इसका लेवल और भी बढ़िया दिया गया है, जलवायु खंड के आधार पर दिया गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान दिया। अब जयपुर दौसा, आज में जयपुर नाम आ गया तो पूर्वी मैदान तो है, ऑप्शन के ऊपर भी तो थोड़े बहुत प्रश्न निर्भर करते हैं, लेकिन देखोगे तो ये आपके वहां से बैठ जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मुकुंदरा असुमेलित छांटना था तो मुकुंदरा पहाड़ी, अब ये पठारी क्षेत्र में जाता है तो ये आ गया यहाँ से काली सिंध, ये देखो मारवाड़ी कारनी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वन लाइनर में मेंशन किया गया है इस चीज को कि 1918 में इसकी स्थापना हुई और 1923 में इसका पुनर्गठन हुआ, बिल्कुल स्पष्ट एक एक। मतलब मैं वन लाइनर से परिचय आपका इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एक तो होता है मतलब पूरा पैराग्राफ, उसमें से छांट कर एक प्रश्न निकलता है, एक एक पेज पर आपको सिर्फ 10-15 लाइन मिल रही है, उसमें से एक प्रश्न निकलता है। तो अब जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये सभी में आ जाएंगे, वो इस चीज को भी देखें कि एक पढ़ना है अपन को अथाह समुद्र और एक है छोटी सी झील, तो कितना अंतर हो जाता है। और वहां से जब आता है तो मतलब 2-2 बार रिवीजन कर चुके हैं विद्यार्थी, खुद विद्यार्थियों ने बताया कि सर हम 2 बार रिवीजन आराम से कर चुके हैं। और इसकी संख्या है ना, इसकी 300 जो संख्या, पेज संख्या है लगभग 300, वो इसलिए दी गई क्योंकि ये भी विद्यार्थियों की डिमांड थी। ये 150 पेज में भी समेट कर हम दे सकते थे इसी मैटर को, कहीं कोई कमी करने की जरूरत नहीं, लेकिन विद्यार्थियों का सर फॉन्ट बड़े लेना, सर खुले खुले लेना ताकि हम अंदर और भी लिख सकें, इसीलिए ये पेज संख्या इतनी है। बाकी 180 पेज के अंदर ये सिमट जाती पूरी तरीके से। तो इस चीज को करने के लिए ये लिया गया, बाकी बिल्कुल संकलन और टॉप क्लास का संकलन, क्योंकि इसने खुद अब साबित कर दिया। अब चाहे आप इसको तारीफ कहो या जो मेहनत की है उससे परिचय करवाना हमारा कर्तव्य है। और आप सभी को भी पता है, विद्यार्थी खुद कमेंट करके बताते हैं, हम क्या बताएं, ठीक है। ये देखो दादू के सत्संग स्थल बताए, ये आपको क्लास में भी प्रश्न मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक से आए, क्लास भी यदि देखोगे आप निरंतर, अब क्लास के तो कहीं पैसे नहीं लिए ना आपसे, भाई कई जने कहते हैं गुरुजी यहाँ से आया वहां से आया, कौन आपको क्लासेस कौन दे रहा है फ्री में, बताइए। क्या किसी ने इतने लंबा बैच दिया है क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ के 2-4 क्लासेस देकर? हमेशा हर कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारे भाई पढ़ना है तो उधर आ जाओ, आप ऐप पे कोर्स लेना पड़ेगा, बस
फिर भी क्लासेस से सवाल आए, और तो आपके लिए क्या कर सकते हो, गर्दन काट दे दो तो भी यूं लगे गुरुजी थोड़ी टेढ़ी कट गई, थोड़ी सीधी काट देता मजा आ जाता, देखो थाली में डिगे है थोड़ी, है ना। तो ये चीज तो होगी। अब सुमेल युद्ध वगैरह, अब क्योंकि खनिज अपने सेकंड ग्रेड में था नहीं, तो खनिज वैसे 7300 के अंदर प्रश्न मेंशन किया है, क्योंकि ये पूरी राजस्थान पे है, पूरी राजस्थान के अंदर है, किया है तो बताना भी। अब ये आंकड़ा यदि आप देखोगे वन नीति का, देख लेना आप जाकर पेज नंबर खोल कर देख लेना, 56.43, एक डिजिट भी इधर उधर नहीं है, ऐसे का ऐसे प्रश्न पूछा गया है, आया है बस। और क्या चाहिए आपको बताइए। अल्बर्ट म्यूजियम, यहां तक कि अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर तो अपने इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ कि शुरुआत राम सिंह ने करवाई और अंतिम जो उद्घाटन और अंतिम कार्य माधु सिंह ने करवाया। बिल्कुल, यदि ये भी पूछते, अब कई जने कहते सर ये सामान्य प्रश्न, मैं तो कहता हूं गहराई से आने चाहिए, गहराई से आएंगे तभी तो पता चलेगा। गहराई से भी दिए गए, लेकिन बिल्कुल संकलित, अनावश्यक शब्द एक भी नहीं दिया गया है। फिर आभूषण वाले, और ये नॉर्मल प्रश्न है, पाकर वगैरह है ना, ये सभी में से आते ही है। और ये जैसे ये प्रश्न अमेरिकन कपास, अब यदि आप इस पेज नंबर देख लेना, 88 पेज नंबर पे जाके वन लाइनर के अंदर हूबहू लाइन आपको नहीं मिले तो देख लेना अमेरिकन कपास, ठीक है ना। अब यहाँ गंगानगर से आपको पकड़ना है, क्यों गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, ऑप्शन में 5 वाला गंगानगर के साथ दिया है, गंगानगर और ऑप्शन के अंदर कहीं भी नहीं है, प्रश्न आपका सही, बस और क्या चाहिए। जब भाई 40 प्रश्न में से 37-38 प्रश्न मिल रहे हैं, मैंने 100% के लिए कभी बुक लिखी नहीं कि 100% मेरे किताब में से आएंगे, कतई नहीं। मैं चाहता भी नहीं कि 100% आए, फालतू पच करे बच गए, 100% इनके अंदर से आ गए लपड़ा फालतू, ठीक है ना। 100% के लिए लिखी नहीं, लेकिन वे विद्यार्थी जो विश्वास किए हैं वो पिछड़ेंगे नहीं, ये मैं हमेशा कहता हूं, और उस पर ये खरी उतर गई। तो कुल मिला के साथियों खुशी होती है जब जो कार्य किया उसका नतीजा सकारात्मक निकलता है। अभी जेईएन एग्जाम के लिए थोड़ी लिखी, जेईएन एग्जाम के लिए क्लास ली नहीं, लेकिन विद्यार्थियों ने पढ़ी और विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, विद्यार्थियों ने ही बताया कि सर आए सवाल, तब मैंने देखा पेपर कि कैसे क्या आए भैया देखते हैं, फिर ये की बनाई, ठीक है ना। तो टीम मेंबर्स ने की भी बनाई अच्छी तरीके से। चलिए साथियों बात हो गई, क्योंकि कुछ बातें है ना परिवार के साथ साझा करने से अच्छा लगता है, ठीक है। आज अपनी जो स्लाइड है, अब अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बताने का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप किताब लोगे, किताब आपको तभी लेनी है, आपके पास में यदि कोई पहले से पढ़ रहे हो और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो रही है तो लेने की आवश्यकता नहीं। किताब आपको तब लेनी है जब आपको वो चीजें याद नहीं हो रही, या आपको लग रहा है आपके पास में कंटेंट कम है या इसकी वास्तव में आवश्यकता है, तब लेनी है, ठीक है, तब लेनी है। ऐसे नहीं कि मैंने बताया और आप सीधे ले लेंगे। लेकिन विद्यार्थियों ने खुद जो पढ़ी है, ये बात जरूर है कि ये कम से कम आपके 2 से 3 महीने बचा देती है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पूरी तरीके से है। तो क्या है कि सब्जेक्ट को पढ़ने का और बहुत अच्छी तरीके से समय मिल जाता है। अब रीट की जो वन लाइनर है वो भी बहुत जल्द दे देंगे आपको, क्योंकि अब विद्यार्थियों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है और हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तो वो भी दे देंगे जल्दी। चलिए भारत का जीके अपन, ये क्लास छोटी सी है, इसको शुरू कर देते हैं। बातें आज खूब हो गई और एक छोटी सी मतलब तबीयत सही नहीं थी, बीमारी से वापस आए रिकवरी के लिए, परिवार के साथ में बातें करने का एक अच्छा आनंद रहता है। लेकिन अब यूं है कि अब क्लासें अपनी चलेगी, बढ़िया स्पीड से चलेगी और समय पे आपको पूरी भी करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि जून में अपन चलाएंगे फिर रीट की क्लासेस, रीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है, जो कठिन है, और देखना सवाल बनेंगे हूबहू ऐसे का ऐसे वीडियो बनाऊंगा, रीट और सेकंड ग्रेड के समय आप देख लेना, ऐसे का ऐसे कि भाई ये इस पेज से आया है, बड़े बड़े ग्रंथों से टक्कर लिए एक छोटी सी किताब। और मुझे आप कोई बहुत बड़ा लेखक समझना भी मत और ना मुझे बनना है, छोटा सा हूं और छोटा सा प्रयास करता हूं कि बस उन विद्यार्थियों के लिए प्रयास किया जाए जिन्होंने कहा है कि सर आप हमारा साथ दीजिएगा, तो उनके लिए निरंतर प्रयास करना, और अच्छा लगता है ये प्रयास करना, करेंगे आगे भी करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन ने देखा कि भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्लासेस से भी हूबहू बने, ठीक है ना। अब आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक, बिल्कुल बनते हैं प्रश्न, ठीक है ना। आखिर में प्रश्न जाएगा कहां से, तुलुमा पद्धति घेर लिया है उसको पूरी तरीके से, प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल अब लगभग समाप्त कर दी है, ठीक है ना। चक्रव्यूह में घुस सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। 7वां स्थान है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है चाइना के बाद में। अब इसकी ट्रिक है, रुक चीन अब्बा है, अब्बा कौन है, अब्बा कौन है, भारत, रुक चीन अब्बा है,
अब्बा कौन है? भारत। रुक चीन यानी कि रूस। ठीक है, पेन चेंज कर ले क्या? ब्लू ले लेते हैं। कनाडा, चीन, चाइना, ठीक है ना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवां स्थान है भारत। रूस, चीन, अब आए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, इस तरीके से याद करना। सवाल ऐसे ही बनते हैं साथियों, बस आपको ध्यान रखना होता है आप कितना सहेज सकते हो अपनी मेमोरी के अंदर, कितना स्थायी कर सकते हो, वो चीज आपके काम आने वाली है। अब देखो, रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है। कितना है? ये 5 लिखे हुए, ठीक है, ये जो है 5 लिखे हुए। रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है। कनाडा, चीन और यूएसए भारत से 3 गुना बड़े हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ध्यान रखें, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। और भारत बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। साथियों, ये प्रश्न कैसे आ सकता है? ये प्रश्न आ सकता है असुमेलित में या फिर मिलान करने वाले में। ठीक है, या तो असुमेलित छांटिए या मिलान कीजिए, उसमें आ सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, बहुत कम संभावना है डायरेक्ट पूछने की, लेकिन मिलान वाले में और इसमें आते हैं। और अधिकांश प्रश्न आप देखते हो कि मिलान वाले और ये पूछे जाते हैं अब आजकल पैटर्न पे। ठीक है ना, तो काफी सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। यदि आप, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज में भी इसकी भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपका यहीं पे अभ्यास हो कि मिलान वाले प्रश्न, असुमेलित वाले प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में हूबहू जैसे आते हैं वैसा अभ्यास करके, तो हाथों हाथ वहां पे क्या होता है कि अपनी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो मिलान वाले के हिसाब से इसको ध्यान में रखकर, ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं सकते, ये मिलान वाले आएंगे, असुमेलित वाले आएंगे, तो आपको ध्यान रखकर पढ़ना है और आगे बढ़ना है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, 5वां भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 बड़े राज्य, राम महान हुए यूपी जाकर, जय श्री राम, राम महान हुए यूपी जाकर। अब राम महान हुए, राम से यहां से आ जाएगा आपके राजस्थान। सभी को पता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। क्यों? अपने राजस्थान वालों को तो पता ही है कंपटीशन की तैयारी, और नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ देना, मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा आपके एमपी, मध्य प्रदेश। यहां से महान से देखो, महान से क्या बनेगा? महा, तो महान से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। यहां से आ जाएगा आपके यूपी, ऐसे का ऐसे। अब पहले है ना, पहले इसके बाद में जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर तो 2 भागों में टूट गया है। तो अब यहाँ पे 5वां जो स्थान है साथियों, 5वां है स्थान गुजरात का। और इससे भी पहले जब आंध्र प्रदेश एक ही था, तेलंगाना से अलग, तेलंगाना उसमें से अलग नहीं हुआ था, तब इनके बीच में राम महान हुए, राम आप महान है, ऐसे ट्रिक थी मेरी, राम आप महान है, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश था, आप महान है, इस तरीके से ट्रिक बनाई गई थी। लेकिन अब जो है ट्रिक के अंदर बदलाव करना पड़ा, क्योंकि भूगोल बदलता रहता है। ठीक है ना, भूगोल बदलता रहता है, इसलिए भूगोल के अंदर अपडेट रहना जरूरी है। अब देखो एक और तथ्य, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बिल्कुल घोट के पी जाना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी, ये विशेष ध्यान रखें कि पूर्वी देशांतर है। ये जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, उससे 5.5 घंटे आगे चलती है। अब ये कैसे तिथि बदलती है, कैसे समय आगे चलता है, कैसे तिथियां चेंज होती है, बेरिंगटन संधि के समानांतर जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा चलती है, ये सारी चीजें जो है ये अलग टॉपिक है साथियों, यहाँ पे इसको मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन बिल्कुल सिलेबस पर चलेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में आपके है नहीं, तो फिर इसको मिक्स नहीं करेंगे अपन। ठीक है ना, इसको सेपरेट रखेंगे। कभी मौका पड़ा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि ये चीज ऐसे होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है इससे 5.5 घंटे ये आगे चलती है। ठीक है ना, अब देखो पूर्व से पश्चिम के बीच का समय जो है, समय का अंतर, पूर्व से पश्चिम के बीच के समय का अंतर है साथियों, यानी कि सूरज की किरण को भी पार करने का समय आप कह सकते हो। और वहां पे समय का जो अंतर है लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। और फिक्स देखोगे तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर रहता है।
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय के अंदर। लेकिन ये फिर क्या काम आती है, अंतरराष्ट्रीय ये अपने भारतीय मानक समय रेखा कि इसके समय को मिलाया जाता है। यदि देखा जाए तो सूर्योदय के अंदर समय चेंज होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम मिला दिया गया है, आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम मिला दिया गया है कि इस स्टैंडर्ड टाइम को ध्यान में रखकर चलना है कि सभी जगह 12 बजे तो सभी जगह 12 ही बजेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ तो 12 बज रहे और वहां पे 10 बज रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि लगभग 2 घंटे का अंतर ऐसे तो निकल जाएगा। भारत में अपने राजस्थान में ही 36 मिनट का तो अंतर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है साथियों, जो आईएसटी यानी भारतीय मानक समय रेखा, ये वैसे भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से निकलती है और नैनी इलाहाबाद के मध्य से गुजरती है, ठीक है। चलिए अब यहां से प्रश्न बनता है, 7 सिस्टर से प्रश्न बनता है। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, 7 बहनें कहा जाता है, 7 सिस्टर। इसको बस एक ट्रिक से याद कर लेना, इसके अलावा आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक क्या है, ममियाना अमैत्री, ममियाना अमैत्री। देखो म से आ जाएगा आपके मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम। मुझे ऐसे की ऐसे याद है तो आपको भी याद हो जाएगी। जब मेरे जैसा औसत बुद्धि वाला व्यक्ति याद कर सकता है तो आप तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप तो कुशाग्र बुद्धि में आते हो, ठीक है ना। असम, नागालैंड, बहुत इजी हो जाता है इससे, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहती, ठीक है। अब देखो असम यहां ले लिया अपन ने, तो यहां क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर मेघों का आलय मेघालय, और बांग्लादेश के 3 तरफ बांग्लादेश से गिरा हुआ त्रिपुरा, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मम्मी है ना अमैत्री कर दिया, और आपके अमैत्री कभी नहीं होगी, मैत्री हो जाएगी इनसे, क्योंकि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद रह जाएंगे। और कभी किसी को पढ़ाना होगा छोटे बच्चों को, मतलब मान लो 8वीं 10वीं के बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, और आप इस तरीके से बता दोगे, दिल खुश हो जाएगा उनका, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दुआएं देंगे, ठीक है ना। अब देखो पांडिचेरी, पांडिचेरी मैंने आपको बताया एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 स्टेट के अंदर फैला हुआ है, 3 स्टेट के अंदर, ठीक है ना। अब देखो माहे केरल के अंदर है, नक्शे में बता दिया था आपको, कारेकल तमिलनाडु के अंदर है, और यनाम सीमांध्र के अंदर है। यदि इसको याद रखना है साथियों तो माइक लगाकर याद रखना, ठीक है। याद ऐसे नहीं रहेगा, याद कैसे रहेगा, आपको माइक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर याद रहेगा। और माइक लगो ना, देखो माइक लगाने से कैसे, माहे, ठीक है, यनाम और कारेकल, माइक लगाने से बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना, और ऐसे स्थायी नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा निर्धारण, यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो जो आते हैं ये पूछे जाते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं मन्नार की खाड़ी, कई बार पूछ ले पाक जलडमरू, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तीनों है, ठीक है ना। पाक जलडमरू, आदम का सेतु और मन्नार की खाड़ी, ये सब भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करते, टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब भारत के और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका के बाद यदि दूसरा समुद्री पड़ोसी देश देखा जाए तो आपके इंडोनेशिया है। वैसे इस तरफ लक्षद्वीप की तरफ आप देखोगे तो मालदीव है, ठीक है। लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, मालदीव है। सिक्किम सर्वाधिक देशों से घिरा हुआ राज्य है, भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक देशों से घिरा हुआ है वो सिक्किम है। और त्रिपुरा इसके नाम के अंदर ही है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, ठीक है साथियों। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक एक चीज जिन्होंने नोट्स बना रखे, अच्छा संडे को मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा वन लाइनर के साथ में आपको नोट्स मतलब किस तरीके से पढ़ना है, वन लाइनर को साथ में रखते हुए कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से बेस्ट तरीका बता दूंगा। और वो रामबाण साबित नहीं हो तो आप मुझे कह देना, जब तक एग्जाम होंगे और एग्जाम हॉल में भी आप मुझे याद करोगे, ये बात पक्की है। संडे को फिक्स बता दूंगा कि किस तरीके से आपको, क्योंकि काफी सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो अब लगभग 30-35 हजार बच्चे जो ऑनलाइनर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उन सभी को आवश्यकता महसूस है, इसलिए संडे के दिन मैं आपको बता दूंगा कि ये भैया इस तरीके से पढ़ना है, और इसीलिए इसके अंदर आपको इतना स्पेस दिया गया है, सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो संडे का इंतजार करें, संडे को इस बार ये स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये जो है साथियों भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश,
9 नहीं है, अब कितने हैं? 8 है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इनको याद करने की साथियों ट्रिक है कि चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। दिल किसको देना है? वन लाइनर को देना है। किसको देना है? वन लाइनर को। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। चलो चलो भाई चलो। चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ल से ले लेते हैं अपन लक्षद्वीप। फिर दिल से ले लेते हैं दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। या ये दोनों दोनों जो बचे हुए हैं इनसे ले लेते हैं दादरा नागर, दादरा नागर हवेली, ठीक है। नागर हवेली आप जोड़ देना। और दमन दीव, दमन दीव, ठीक है। दोनों बचुओं से दे दो से आपके आगे दादरा नगर और दमन दीव, ठीक है। फिर आ जाती है आपके यहां से अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके पुदुचेरी या पांडिचेरी। पुदुचेरी, मात्राओं पे ध्यान मत देना, मैं मात्राओं पे ध्यान देता ही नहीं हूँ, ऐसी आधी तो गलती आती है, ठीक है ना। पढ़ने कंटेंट पे ध्यान देना, मात्राओं पे ध्यान देने लगे तो कंटेंट भूल जाओगे, ठीक है। और यहां से आ जाएगा आपके लद्दाख, ऐसे का ऐसे। और यहां से आ जाएगा J&K, जम्मू कश्मीर। गिनो देखा कितने हुए, क्या पता छूट तो नहीं गया दिल देने में। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दादरा नगर और दमन दीव को जो है अपने क्या कहते हैं इसको, विलय विधेयक द्वारा मिला दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित बना दिया। तो ये आ गए आपके अक्टूबर 2019 के अंदर, ये आ गए थे अस्तित्व में। तो इस तरीके से आपके हो गई ये 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। इसको भूलने का अधिकार आपको है ही नहीं, ठीक है ना। इसको हमेशा ही याद रखना है। बहुत शानदार ट्रिक और बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। इसका डायग्राम भी बता दूंगा, मैप बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, बस इतना सा काम है। देखो गर्मी बहुत है, बाइक से नहीं निकल सकते, तो इससे बढ़िया है छोटी कार ले ली जाए। तो मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले। यहाँ पे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है। तो मामी यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है वो आपके 8 डिग्री चैनल है। तो यहां से आ जाएगा मालदीव, मिनिकॉय, मामी, ठीक है। यहां से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आ जाएगा आपके यहाँ पे लक्ष्मी, ठीक है। ये देखो ये लक्ष्मी, मामी और लक्ष्मी यहाँ पे 9 डिग्री, नंबर वाइज चलना है। 10 डिग्री छोटी कार यानी छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। छोटा अंडमान और कार निकोबार, तो छोटी कार से निकले। और फिर एक डंकन पैसेज आपको अलग से याद रखना है कि डंकन द, और ये देखो द, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, इनके बीच में डंकन पैसेज है। दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। 8 9 10 मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, 8 9 10 मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और इसके बाद में भूलना भूल जाओगे, ठीक। अब देखो यही चीज आ गई आपके डायग्राम के अंदर। अब यहाँ पे है ना 8 डिग्री चैनल, देखो 8 डिग्री में क्या था, मामी, ठीक है। ये देखो मामी, ये आ गया 8 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर लक्ष्मी, तो ये देखो लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय, लक्ष्मी 9 डिग्री चैनल आ गया ना, मामी और लक्ष्मी, ठीक है। अब देखो छोटी कार से निकले यानी 10 डिग्री जो है वो छोटी, लिटिल यानी छोटा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये कार निकोबार और ये लिटिल अंडमान, ये 10 डिग्री चैनल आ गया आपके। डंकन पैसेज, डंकन पैसेज देखो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, यहाँ पे जो है ये आपके डंकन पैसेज, ये देखो लिटिल अंडमान और ये डंकन पैसेज आ गया। बस इसी तरीके से याद करना है। अब यहाँ पे यदि देखोगे, देखो उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, यहाँ पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है, ठीक है। ये देखो ये है आपका लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान और ये है कार निकोबार, ठीक है। तो छोटी कार यहां से देखो मामी और लक्ष्मी छोटी कार, तो यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया। फिर ये आ गया आपके निकोबार द्वीप समूह आ गया, तो ये कार निकोबार और ये सबसे ग्रेट निकोबार और ये, ठीक है, छोटा निकोबार। और तो ये इस तरीके से आपको साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और ट्रिक जरूर याद रखें, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, ठीक है साथियों। फिर आगे तो अपनी यही
चलिए यही थी, और ये जो स्लाइड है वो आपको दे दूंगा मैं। हालांकि कल की जो पीडीएफ थी वो थोड़ी लेट हुई क्योंकि टेक्निकल कुछ इशू हो गया था इस वजह से, लेकिन उसको रिकवर करके और वापस अब आपको दे दी जाएगी, यानी कि ये क्लास आने से पहले पहले आपको मिल गई होगी, ठीक है ना। और इसकी जो है ये वाली पीडीएफ ये शाम को मिल जाएगी आपको, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, चिंता न करें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना साथियों, पुस्तकें कोई भी पढ़ते हो, चाहे कोचिंग कहीं भी ले रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज कहीं भी दे रहे हो, आपकी जो मेहनत है वो आपके काम आने वाली है। अध्यापक तो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता है भाई, कोई लेखक है तो अपनी पुस्तक में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई शिक्षक है तो अपनी क्लास में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से कि आपने उन चीजों को वापस भुनाया कितना है, तो मेहनत जो है वो आपको ही करनी है। और मान लीजिए मेरे जैसे किसी शिक्षक का 5% या 10% सहायता में योगदान हो सकता है, लेकिन 90% सिलेक्शन आपकी खुद की मेहनत से होगा। और जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना। आपका पड़ोसी तैयार बैठा है कि कब यह असफल होगा और हम मिठाई बांटेंगे, ठीक है, मिठाई आपको बांटनी है, उसको बांटने का मौका नहीं देना है। कई लोग तैयार बैठे हैं, है ना, तो उन लोगों को तो अपने क्या करना है, उन लोगों को तो धमीड़े लेने के अवसर देने हैं। क्या देने हैं? धमीड़े लेने के अवसर देने हैं, अपन को खुशियां मनानी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आजकल आपको पता है कि दुनिया जो है, कौन खुश होंगे आपसे, मैंने बता रखा है आपको, जो 2-4 लोग हैं वो खुश होना, बाकी तो क्या करना, 100 धमीड़ा लेता, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, दम लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, लगाओ जोर। मैं क्लासेस जैसे जैसे बढ़ेगी आगे आपको गुणवत्ता ही देने की कोशिश करूंगा। और अब तो क्या है, विद्यार्थियों ने सब जगह टकरा कर देख लिए, और कई लोगों के तो पेड कोर्स लिए हुए भी साइड में पड़े हैं, और क्लासेस उनकी पूरी पूरी, कई तो मतलब विद्यार्थी बताते हैं पूरी पूरी लाइब्रेरी के अंदर सर जब क्लास अपलोड होती है तो सभी के अंदर, जहां पे टॉयलेट करने या पानी पीने जाते हैं, देखते देखते जाते हैं, तो सभी के अंदर यही जीजीडी की क्लासेस चल रही होती है। तो ये तो आप लोगों का प्रेम है साथियों, नहीं मेरे जैसे नाचीज इस छोटे से व्यक्ति की क्या ताकत जो इतना मतलब इतने स्टूडेंट के दिलों पर राज कर सके, ये आप सभी का प्रेम है और आप सभी का सहयोग है, जो इस तरीके से बोल भी सकते हैं वापस बिल्कुल खुलकर कि ये चीज है, ये विद्यार्थी हमें चाहते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।